एक दफा का जिक्र है, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दरमियान एक सुंदर किला था। उस किले में एक प्यारी सी मिल्का ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। उस बच्ची की जिल्द बर्फ जैसी सफेद थी। उसके गाल गुलाब की तरह सुर्ख था। उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। मगर खुशी ज्यादा दर्द तक ना रह सकी। स्नो वाइट की मां सख्त बीमार हो गई। छोटी सी शहजादी समझ न पा रही थी कि क्या हो रहा है। फिर एक दिन उसकी मां हमेशा के लिए चली गई। किला अब पहले जैसा रोशन ना रहा। अब स्नो वाइट और उसके वालिद तन्हा रह गए, मगर कहानी अभी शुरू हुई थी। कुछ अरसे बाद बादशाह ने दोबारा शादी करने का फैसला किया। किले में एक नई मलका का वेलकम हुआ। स्नो वाइट ने मासूम मुस्कुराहट के साथ उनका खैर मकदाम किया। स्नो वाइट ने मासूम मुस्कुराहट के साथ उनका खैर मकदाम किया। लेकिन नई मुल्का की आंखों में नरमी नहीं थी। ये फूल आपके लिए हैं। उनके दिल में एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी। स्नो वाइट को अंदाजा ना था कि ये नई कहानी उसकी जिंदगी बदल देगी। एक दिन स्नो वाइट ने सोचा कि वो नई मालिका को फूल देकर खुश करेगी। वो मासूमियत से उनके कमरे की तरफ बढ़ी। उसने हल्की सी दस्तक दी। ये फूल आपके लिए है। लेकिन उनके चेहरे पर सख्ती थी। और दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। स्नो वाइट अकेली रह गई। दरवाजा बैंड करने के बाद मलका अपने कमरे में वापस आई। उसने अपना जादुई आईना जाहिर किया। मिरर मिरर ऑन द वॉल, सबसे हसीन कौन है इस महल में? अये मलका, आप ही सबसे हसीन हैं इस सल्तनत में। ये सुनकर मलका के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई। लेकिन वक्त बदलने वाला था और किस्मत भी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। वह छोटी सी शहजादी धीरे धीरे जवान होने लगी। उसका दिल पहले से भी ज्यादा मेहरबान हो गया था। वो बच्चों के साथ गाती और सबकी मदद करती। लेकिन महल की ऊंची बलकेनी से कोई उसे देख रहा था। स्नो वाइट की खूबसूरती और नेक दिल होने की चर्चा हर तरफ होने लगी। अब पूरी सल्तनत में स्नो वाइट की तारीफ होने लगी थी। अब लोग कहते वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और मेहरबान है था। ये अल्फाज मलका के दिल में जलन पैदा करने लगे। बेचैन होकर वो फिर से अपने जादुई आईने के पास गई। मिरर मिरर ऑन द वॉल, अब सबसे हसीन कौन है? अये मालिका, अब स्नो वाइट ही सबसे हसीन है। ये सुनते ही मलका का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। उसने गुस्से में चीजें फेंक दी। मगर फिर उसके चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट आ गई और उसने फैसला कर लिया, स्नो वाइट को खत्म करना होगा। मालका ने बुलाया? हाँ, एक खास शिकार के लिए। हुकुम कीजिए। उसने उसे एक खौफनाक हुक्म दिया। स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे वापस मत आने देना। शिकारी के दिल में एक बोझ सा महसूस हुआ।
बेखबर स्नो वाइट अपनी मासूम दुनिया में खुश थी। उसे क्या पता था कि उसका सफर अब जंगल की तरफ शुरू होने वाला है। कि शिकारी स्नो वाइट को महल से दूर जंगल की तरफ ले गया। शुरू में जंगल पुरसुकून और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। शिकारी रुक गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या बात है? बस उसने उसे भगने को कहा।